जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम व्याकरण की परिभाषा और इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ असीमित। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। वस्तुतः व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है और इन नियमों को स्थिर करता है। व्याकरण के ये नियम भाषा को मानक एवं परिनिष्ठित बनते हैं। व्याकरण स्वयं भाषा के नियम नहीं बनाता। एक भाषा भाषी समाज के लोग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को आधार मानकर वैयाकरण व्याकरणिक नियमों का निर्धारित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण हमें भाषा के बारे में जो ज्ञान कराता है उसके 3 अंग हैं: ध्वनि, शब्द और वाक्य। व्याकरण में इन तीनों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: पहला ध्वनि विचार, दूसरा पद विचार, तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के प्रकार: वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। पहला वर्ण या अक्षर क्या है? भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ब, म, क, ल, प आदि। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये क्या है? वर्ण या अक्षर होते हैं। दूसरे शब्द हैं। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई कुछ अर्थ हो, जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर आदि। वाक्य क्या है? तीसरा, अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान करते हैं, जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। हिंदी व्याकरण की विशेषताएं। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित होते हुए भी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएं रखता है। हिंदी को संस्कृत का उत्तराधिकार मिला है। इसमें संस्कृत व्याकरण की देन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। क्रिया प्रवाह एकांत संस्कृत व्याकरण के आधार पर है, पर कहीं कहीं मार्ग भेद भी है। मार्ग भेद वही हुआ है जहाँ हिंदी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया है। ध्वनि और लिपि। ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती हैं। कुत्ते का भौंकना और बिल्लियों का म्याऊं म्याऊं करना पशुओं के मुंह से निकली ध्वनियाँ हैं। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती हैं, जैसे जल का वेग, वस्तु का कंपन आदि। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चारित ध्वनियों पर विचार किया जाता है। मनुष्यों द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेषण से निकलती हैं, जैसे चलने की ध्वनि। दूसरी वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की अनिच्छित क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे खर्राटे लेना या जवाई लेना। तीसरी वे हैं जिनका उत्पादन मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों द्वारा होता है, जैसे कराहना। चौथी वे ध्वनियाँ जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चारित करता है, इन्हें हम वाणी या आवाज कहते हैं। पहली 3 प्रकार की ध्वनि निरर्थक हैं। वाणी सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती हैं। निरर्थक वाणी का प्रयोग सीटी बजाने या निरर्थक गाना गाने में हो सकता है, जैसे कि सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं अथवा अनुभवों को व्यक्त करते हैं। बोली शब्दों से बनती है और शब्द ध्वनियों से संयोग से। यद्यपि मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, तथापि उनकी बोलियों और भाषाओं में विभिन्नता है। इतना ही नहीं, एक भाषा के स्थानीय रूपों में भी अंतर पाया जाता है, पर पशुओं की बोलियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई। भाषाओं के लिखने की परिपाटी उनके निर्माण के बहुत बाद आरंभ हुई। यह तब हुआ जब मनुष्य को अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा महसूस हुई। आरंभ में लिखने के लिए वाक्य सूचक शब्दों से काम लिया गया और क्रमशः शब्द चिन्ह और ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। चिन्हों में परिवर्तन होते रहे। वर्तमान लिपियां चिन्हों के अंतिम रूप हैं, पर यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदी लिपि में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अपने लिपि चिन्ह हैं। आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों, जो आपने हमारी इस वीडियो को देखा। अगले इस वीडियो में व्याकरण के और कुछ अच्छी अच्छी बातों को देखेंगे। हमारे वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।